सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। मंगलं भगवान शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरः। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंत वंदे गुरु परंपरा। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आज तृतीय स्कंद का छठा अध्याय आज आरंभ होगा और हमने पूर्व अध्याय में श्रवण किया कि विदुर जी ने जाकर के मैत्री जी के पास में वंदन किया और श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि किस प्रकार से व्रत का और वृत्त का जन्म हुआ, समीकरण उत्पन्न हुआ, अर्थात किस प्रकार से इस जगत की व्युत्पत्ति हुई। अब जो है विराट स्वरूप की उत्पत्ति का वर्णन भी बताया कि भगवान क्या क्या चाहते हैं तब क्या क्या उत्पन्न होता है। तो आज की जो कथा है उत्पत्ति का पूर्ण सार और उससे आगे का सृष्टि वर्णन। मतलब हम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहे हैं कथा की ओर त्यों-त्यों सृष्टि की ओर बढ़ रहे हैं। सृष्टि का किस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ, प्रतिस्फुटित किस प्रकार से सृष्टि हुई। मैत्रेय जी ने कहा ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां समेत्य सह प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। भगवान ने इस प्रकार अपनी शक्तियों जो असंगठित थी और जिनमें लोक रचना करने की शक्ति सुप्त थी उनकी अवस्था सुनकर काल नामक संज्ञा धारण कर प्रकृति के साथ उन 23 तत्वों में प्रवेश किया। प्रकृति के 23 तत्व जो भी हम श्रवण करेंगे आगे चल करके। काल संज्ञां तदा देवीं बिभ्रक्षते मुरोक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत्। सोऽनुप्रविष्टो भगवांश्चेष्टा रूपेण तं गणं भिन्नं
संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। इस तरह भगवान ने क्रियाशक्ति रूप से उन तत्वों में प्रवेश कर उन असंगठित सुप्त क्रियाओं को उद्बुद्ध करते हुए उनको एकत्रित किया। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जिनकी क्रिया प्रबुद्ध हो गई हो, जिन जनों को जो प्रबुद्ध हो गए हो जन, प्रबुद्ध कर्मा देवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयत् स्वाभिर्मात्रा भिराधे पुरुषम। प्रबुद्ध का मतलब है ज्ञानवान हो जाना, बुद्धिमान हो जाना, जो प्रबुद्ध हो गए हो, जिनमें कुछ ज्ञान उत्पन्न होने लग गया हो, प्रखर हो गई हो। ऐसे तत्वों ने दैव प्रेरित होकर अपने अंशों से विराट देश की सृष्टि की। परेण विशता स्वस्मिन्मात्रया विश्वसृगणः चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचराः। जब ईश्वर ने इन तत्वों में प्रवेश किया तब वे एकत्रित होकर परस्पर संबंध के कारण शुद्ध हुए। उसी से वह विराट देह उत्पन्न हुआ और उसी में चराचर लोग जो है वो अधिष्ठित हुआ। हिरण्यमयः सपुरुषः सहस्र परिवत्सरान् अंडकोश उवासाप्सु सर्वसत्वोपवंहितः। वही हिरण्यमय विराट पुरुष 1000 वर्ष तक ब्रह्मांड कोश के जल में सभी जीवों के साथ रहा। हिरण्य में मतलब पहले जो है हिरण्य गर्भ, मतलब कि सोने का अंडा था, पिंड था खाली, हिरण्य गर्भ। तो भगवान की पहले व्युत्पत्ति कहां से हुई? हिरण्य गर्भ से। पहले हुम उत्पन्न हुआ। हुम माने एक स्वर्णाकार अंडा उत्पन्न हुआ और उस अंडे के 3 विभाग हुए। सवै विश्वसृजाम गर्भो, वह विश्वोत्पादक तत्वों का गर्भ था। वो जो अंडा जो था वो विश्व की उत्पत्ति करने का एक गर्भ था। उसने अपनी 3 शक्तियों को 1, 10 और 3 प्रकार से विभक्त किया। 1, 10 और 3 इस प्रकार से विभक्त किया। देव कर्मात्मशक्तिमान भाजात्मनात्मान मेघदा दशधा त्रिधा। वह ज्ञान शक्ति से हृदयावक्षिन्न, चैतन्य क्रिया शक्ति से 10 प्रकार का प्राण, प्राणापानादि अर्थात 5 और नाग, कूर्म, कुरकल, देवदत्त और धनंजय, ये प्रकार मिलाकर 10। प्राण, पान, अपान, उदान, व्यान, समान, ये प्राणापानादिक 5 होते हैं। नाग, कुर्म, कुरकल, देवदत्त और धनंजय, ये सब मिलाकर के 10 होते हैं। और भोक्तृ शक्ति से अध्यात्म, आधिदैविक और आदि भौतिक, इस प्रकार 3 प्रकार का हुआ। आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। भोक्तृ शक्ति जो है आध्यात्मिक शक्ति है, तो इस प्रकार से ये 3 हुआ। एष ह्यशेष सत्त्वानाम् आत्मांशः परमात्मनः आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। यह सब प्राणियों का आत्मा परमात्मा का अंशभूत जीव पहला अवतार है।
जिस पर ये सभी शरीर अवलंबित दिखते हैं। साध्यात्मः साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रधा विराट प्राणो दशविध एकदा हृदयेन च। विराट पुरुष, साधिदेव, साध्यात्म तथा साध्य भौतिक, ऐसा 3 प्रकार का प्राणी रूपी 10 प्रकार का तथा हृदयावक्षिन्न चैतन्य रूपी 1 प्रकार का था। मतलब सब ने मिला के फिर एक बनाया। हाँ बिल्कुल। इस भी मिलाए थे, तीनों ताप मिलाए थे, हाँ, बाकी बाद में एक बना, तब एक बना। ये सब हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति है, इसका समावेशन ही हिरण्यगर्भ है। स्मरन् विश्वसृजामीशो विघ्नापित मधोक्षजः विराजमत पत्स्वेन तेजसैषां विवृत्तये। विश्व सृष्टि करने वालों के स्वामी ईश्वर ने देवताओं की प्रार्थना का ख्याल कर इस महदादिकों की विविध वृत्ति की जागृति के लिए विराट को अपने तेज से प्रकाशित किया। अथ तस्या वितप्तस्या कतिचायत नान्यः निर्विद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु। इसके बाद ईश्वर के दृष्टिगोचरी भूत विराट पुरुष के तत्त देवता संबंधी कौन कौन से अवयव निकले, उन्हें मैं बतलाता हूँ, सुनिए। तस्याग्ने रास्यं निर्भिन्नं लोकपालो विषात्पदं वाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते। पहले मुख बाहर हुआ, उस अपने स्थान में लोकपाल अग्नि ने अपनी शक्ति वाणी के साथ प्रवेश किया। हमने कल श्रवण किया था कि विराट स्वरूप का सबसे पहले कौन कौन से अंग का निर्माण हुआ। अब जब वो बाहर आए तो सबसे पहले जीव का क्या आता है, मुख ही आता है। मतलब उस विराट पुरुष का निर्माण होना, गर्भ में अंकुलन होना और फिर उसका बाहर आना, उसी प्रकार से इस जीव के भी साथ में यही क्रिया है, यही प्रक्रिया है, बिल्कुल भी भेद नहीं, बिल्कुल सेम। तो हर जीव के साथ है। हाँ, हर जीव के साथ बिल्कुल। पहले मुख बाहर हुआ, उस अपने स्थान में लोकपाल अग्नि ने अपनी शक्ति वाणी के साथ प्रवेश किया, जिससे जीव बोलने का अनुभव करता है। जीव जन्म लेते ही रोता है तो तेज का अनुभव होता है, वैसे ही वहां भी मुख वाक शक्ति जो वाणी है वो उत्पन्न हुई। निर्भिन्न तालु वरुणो लोकपालो विशद्धरे जौवयांशेन चरसं ययासौ प्रतिपद्यते। उस विराट से तालु बाहर निकला, उससे लोकपाल वरुण ने अपनी शक्ति जिह्वा के साथ प्रवेश किया, जिसके द्वारा जीव रसानुभव करता है। निर्भिन्ने अश्वनवो नासे समझ लो ना, जामे जो चीज दही है, हाँ, तालुओ, हाँ, भंगिन तो आदमी की गली में डालते हैं बोली महाराज जी। हाँ, 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 और जब कोई गाय ब्याह में दिखाए, कोई भैंस ब्याह में दिखाए तो भैया दिखाए, बाकी गली में वही डालते हैं। हाँ। तो कितनी बढ़िया बात है जी, मतलब पहले से ही चली आ रही है भागवत में दैया का तालुए में जरूर मुंह में गली में उंगली डालनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, जाओ में दैया, बिल्कुल, बिल्कुल, जाओ में दैया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, हम लोग यहाँ पर जो है ये भाई तो तेज मिलतो भाई तुम्हारी आवाज आम चला भाई से तक आए तो डाल देते हैं, ना डाले तो कोई दिक्कत ना है, वैसे कोई दिक्कत ना है। हाँ, वैसे जामे अच्छा, दही है। हम लोग जो है यहाँ पर ये भागवत स्वरूप में एक चर्चा ही कर रहे हैं। चर्चा मतलब कि
हम लोग यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं। हाँ सत्संग है। तो अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कोई भी भाव उत्पन्न होता है, तो बड़े आराम से उसको पूछनी चाहिए। हाँ प्रकट करो, क्योंकि जब बड़ी मंच पर यही कथा होंगी तो कोई ना पूछ लो, कोई ना पूछ लो। वहां जाए के कोई ना पूछे तो डर रहता है कि पता ना है उनको कहाँ समझे कहाँ ना समझे, हम पूछे तो कैसे पूछे इतने लोगों के सामने। हाँ ज्यादा ये सत्य तो है रही है। हाँ तलुआ में जरूर उंगली डालनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ना है तो बाकी प्रगति ठाकुर जी की है। बिल्कुल। हाँ वो तो फिर बिना की तो संसार है ही है भैया। हाँ हाँ हाँ। तो ये अच्छा यहाँ जो है हमारा ये चौपाटी है, ये मान के चलो, और चौपाटी में एक दूसरे से वार्ता की जा और रही जब है। ही महाराज जी बोलेंगे जब तरक होते का जब ही समझ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तरक हम ही समझते हैं। जी 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 बिल्कुल। निर्भिन्न तालु वर्णो लोकपालो विषद्धरे जिह्वयांशेन चरसं ययासो प्रतिपद्यते। उस विराट से तालु बाहर निकला, उससे लोकपाल वरुण ने अपनी शक्ति जिह्वा के साथ प्रवेश किया, जिसके द्वारा जीव रसानुभव करता है। निर्भिन्ने अश्विनो नासे विष्णोराविशतां पदं घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। फिर उस विराट पुरुष विष्णु से नथुने निकले, उनमें अश्विनी कुमारों ने अपनी सूंघने की शक्ति के साथ प्रवेश किया, जिससे जीव सूंघता है। अश्विनी कुमार ने प्रवेश किया है। हाँ। निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो नीलो विशत प्राणेनांशेन संस्पर्शम येनासो प्रतिपाद्यते। फिर उस विराट पुरुष से निकले हुए उसके चर्म में लोकपाल वायु ने अपनी शक्ति त्वगिंद्रिय के साथ प्रवेश किया, जिससे स्पर्शानुभव होता है, स्पर्श का अनुभव होता है। हाँ। कर्णावस्विर्भिन्नो तीक्ष्णं स्वं विविशुर्दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। अपने स्थानभूत निकले हुए कानों में देव देवताओं ने अपनी शक्ति श्रोत्र के साथ प्रवेश किया, जिससे शब्द ज्ञान होता है। त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशुर्धीष्णमोषधीः अंशेन रोमभिः कंडुं यैरसो प्रतिपद्यते। इसके चर्मों में ही औषधियों ने अपने अंश रोगों के साथ प्रवेश किया। लोगों तैयार ही रहते हैं। हाँ, जिनसे बिल्कुल जिनसे कंडू का अनुभव होता है। मेड्रम तस विनिर्भिन्नम स्वधीष्ण्यम का उपाविशत रेतसांशेन येनासा वानंदम प्रतिपद्यते। इसके निकले हुए अपने स्थानभूत गुह्येंद्रिय में अपने अंश रेतस के साथ प्रजापति ने प्रवेश किया, जिससे आनंद का अनुभव होता है। गोदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश आविशत पायुनांशेन येनासो विसर्गम प्रतिपाद्यते। निकले हुए उसके गुद में पायु रूप शक्ति के साथ लोकेश मित्र ने प्रवेश किया, जिससे जीव मल विसर्जन करता है। हस्तावस्य विनिर्भिन्नाविन्द्रः, अर्थात इसके निकले हुए हाथों में स्वर्ग के स्वामी इंद्र ने आदान प्रदान शक्ति के साथ प्रवेश किया, जिससे वह जीव जीविका करता है। स्वर्पतिराविशत
वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते। निकले हुए पादों में विष्णु ने प्रवेश किया, जिसकी शक्ति से पुरुष गंतव्य स्थान को जाता है। बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां वागीशोऽधीष्ण्यमाविशत बोधेनांशेन बोधव्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। अपने आशय बुद्धि में ज्ञान के साथ ब्रह्मा ने प्रवेश किया, जिससे ज्ञातव्य का ज्ञान होता है। हृदयं चास्य निर्भिन्नं चंद्रमाधीष्णमाविशत मनसांशेन येनासौ विक्रियां प्रतिपाद्यते। इसके निकले अपने स्थान हृदय में चंद्रमा ने मन के साथ प्रवेश किया, जिससे जीव विकार को प्राप्त करता है। सब एक दूसरे से जोड़ करता है। हाँ। आत्मानं चास्य निर्भिन्नं अभिमानो विषत्पदम् कर्मणांशेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपाद्यते। बुद्धि में चित्त के साथ ब्रह्मा ने प्रवेश किया, जिससे अनुसंधान होता है। सत्वं शीर्ष्णोऽस्य दोर्धरापद्भ्यां खं नाभेरुत्पाद्यता गुणानां प्रत्ययो येषो प्रतीयन्ते सुरादयः। विराट पुरुष के मस्तक से द्युलोक, पैर से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुए, जहां पर देव, मनुष्य आदि गुणवृत्तियां देखी जाती हैं। आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे धरां रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु। सत्वाधिक्य के कारण देवताओं ने